सुकौशल अमृत प्रभा के राज दुलारी रानी वो, चंद्रपुरी के पवन धुर्रा माथ लगावो, चंद्रपुरी के पवन धुर्रा माथ लगावो, मोर कौशल्या महतारी तोर मैं पैया लागो, मोर छत्तीसगढ़ हिंदाई तोर मैं पैया लागो। बोल कौशल्या महतारी की जय जय श्री राम। तैहर मोर कमिल निदाई कभू नहीं सुस्ताए वो, तैहर सब सुख दुख ल सही के तन मान उपजाए वो, ए माँ तैहर मोर कमिल निदाई कभू नहीं सुस्ताए वो, तैहर सब सुख दुख ल सही के तन मान उपजाए वो, महानदी बन जाओ मैं तुर पाँव पखारो, महानदी बन जाओ मैं तुर पाँव पखारो, मोर कौशल्या महतारी तोर मैं पैया लागो, मोर छत्तीसगढ़ हिंदाई तोर मैं पैया लागो, पैया लागो, पैया लागो ये मोर दाई पैया लागो, पैया लागो कौशल्या माई पैया लागो, मोर कौशल्या महतारी तोर मैं पैया लागो, मोर छत्तीसगढ़ हिंदाई तोर मैं पैया लागो, मोर कौशल्या महतारी तोर मैं पैया लागो, मोर छत्तीसगढ़ हिंदाई तोर मैं पैया लागो, मोर कौशल्या महतारी तोर मैं पैया लागो। बोल कौशल्या महतारी की वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सर्वतीर्थमय माता सर्वदेवमया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञेन पूजेत सर्वज्ञेन पूजेत सर्वज्ञेन पूजेत। आवो भारतीय इतिहास में एक अलग स्थान रखने वाला प्यारा सा समृद्धशाली प्रदेश जेकर नाम है दक्षिण कौशल रहे। और ये दक्षिण कौशल के राजधानी श्रीपुर जिन हमार ये भारत भूयाला आज भी भारतीय सनातन संस्कृति के बहुत तक ऐसे इतिहास ये माटी के सभ्यता संस्कृति के बखान करते ऐसा ये पवित्र धराधाम जहाँ यहाँ के कण कण में देवी देवता के वास है। ऐसा हमारे सुघर जिला आज आप हम जिन दक्षिण कौशल के नाम ल परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ महतारी के जिन नाम दे के तोर कण कण मां देवी देवता माटी पवरित पावन है, तोर कण कण मां देवी देवता माटी पवरित पावन है, दया धर्म और माया पीड़ित के रिमझिम बरसत सावन है, दया धर्म और माया पीड़ित के रिमझिम बरसत सावन है। तीज तिहार है आने वानी के रंग रंग के हावे संरचना, तीज तिहार है आनी बानी के रंग रंग के हावे संरचना। और मोर छत्तीसगढ़ हिन महतारी तोर करत रहे वंदना, मोर छत्तीसगढ़ हिन महतारी तोर करत रहे वंदना। तो ये छत्तीसगढ़ के माटी ला अपन माथ में चंदन बरोबर सजवा, राम कथा के अनुरागी जते एक राम कथा प्रेम करने वाले
दशरथ जैसे पिता तुल्य जतेक सज्जन वृंद आप सब विराजमान हो। और जैन आंगन है माता कौशल्य के यहाँ कौशल्य जैसे जतेक महतारी विराजमान हो। आप सबके युगल चरण ला निरंतर जतेक रामचरित मानस के गान करिया हमार संत जन मन के आगमन होते मन ला सम्मान मंच तक पहुंचाना मन से विदाई करे के एक महत्वपूर्ण भूमिका जेन अदा करत है। इसे हमार दोनों द्वय संचालक महोदय मन ला और जहां तक भी हमारा आवाज पहुंचत है आप सबला सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोगवानी भाव के संग आप सबला प्रणाम है स्वीकार करहूं। सबले पहली जेखर निमित्त आज ये मन सजे है आप हम एक दूसरे ले जुड़ पात हन। जिन छत्तीसगढ़ के पूर्वज है खर मन के उत्सव जिला पीतर की थे एक छोटे से निवेदन में कर दूं ऐतिहासिक पीतर महोत्सव के बेरा में आप हम जब जुड़े हैं आज समाज के कैसे वास्तविकता है कि हमारे समाज में जतेक पढ़े लिखे हमारे लोग लड़का है युवा साथी है सबके भीतरी एक भाव है कि भाई पीतर मनायल का होत हुई आप हम जैन होम जग देथन जियत में दाई तक ध्यान नहीं रखे ऐसे अनेक अनेक कवि मन के माध्यम ले समाज ला जेमन जागरूक करे को उद्यम करत है। वास्तव में उखर जैन सकारात्मक पक्ष है जैन कविता मन के जब तक दाई दादा जिया थे घर में है तब तक आप हम उखर वंदना नहीं कर सके उखर सेवा नहीं कर सके। और जैसे गोलोकवासी हो गए स्वर्गवासी हो गए तब आप हम वही दाई ददल सुरता करके पीतर में बड़ा खाथन ये भाव कहीं कहीं पे बहुत जगह थे निवेदन एक स्थिति में करत रहो चूंकि पढ़े लिखे युवा साथी मन घलो एक उपस्थित है एक निवेदन आप सबके बीच कि पीतर के महत्व का है पीतर काबर मानना चाहिए। वैसे तो तुलसीदास जी महाराज वंदना क्रम में जब बात की तब पीतर के बारे में बहुत अकन बात की है उनमें जाबो तो विषयांतर हो जाबो चूंकि मंच के ओर आदेश मिले है पंचम सोपान सुंदरकांड की यात्रा घलो करने बहुत संक्षिप्त में आप तक एक बात पहुंचे। एक जन आदमी हाँ ये तरियल देखो महतारी हो ये जन तरिया है ऐसने तरिया में एक आदमी नहावत रहा है। जैसे हमारे सनातन संस्कृति के एक बहुत बढ़िया संस्कार है जैसे नहाथन तहाँ ले सूर्य देवल जल देते तो बिल्कुल ऐसे हाथ में जल उठे सौ अर्पण करी सूर्य देवला ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः ऐसे सूर्य देवता ला प्रणाम करी जल दी कई जन के भैया इते कैसे करता जी जिखर मन में बात आते कि भाई पीतर में छाने में बरल फेंक पूर्वज तक पहुंची धन ये बात पहुंचे वहां तक जत के बेर जल दिस तत के बेर की ये हा चल दी तो लगते सूरज तक जाही ले बताओ महतारी हो तुमन हां नहाए हो नहाए के बाद सूर्य देवता जल दे हो जावत है वहां तक कौन कौन लगतेगा भाई जैन जल आप अर्पण करे हो वो जल है तो तरिया में गिर गएगा भले सोच के देखो देखो तर्क करे के भी एक ढंग है। अगर वास्तव में जिन भौतिक रूप से जिन जल H2O जिन है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बराबर एक नियत मात्रा में जिन जल के रूप धरे है वो जल कहूँ ऐसे पसर भर धर ले और तरिया में ऐसे सूर्य देवता दे होंगे कैसे डाल वो जल कहाँ जाए वो नहीं जाए सूर्य देवता कर वो तरिया से करत लेकिन हमारे श्रद्धा है कि हम सूर्य देवता जल दे तो एक आदमी की हिस्स पढ़े लिखे आदमी के भैया ते कैसे करता जी उल्टा उल्टा वही तरिया पानी पसर भर धाले था वही तरिया में तो था माने खैता हो गया माने तोरे काम सफल नहीं हुई भाई सूर्य देवता तक नहीं पहुंचे तो वो आदमी जन तरिया में जल डालत रीते हा तरिया भीतरी लोलगारी दी ते का जान में फलाना ऐसे जो भी बात बोली ते का जान में फलाना ते का जान था सिंधु धर्म के बारे में सनातन संस्कृति के बारे में भारत के संस्कृति के बारे में संस्कार के बारे में ते काला जान में ऐसे तो वो आदमी है गुस्सा होगा कि अरे मैं तो एक बड़े कॉलेज में पढ़े हूँ रायपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़े हूँ आदमी और शिक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करे थे। अब आप समझो एकदम नानकुन बात ऐसे है जैसे तरिया भीतरी लो आदमी वो सामने वाला कहीं बात की तो खर तक पहुंच गए ठीक उसने जिन आदमी पसर भर पानी धर के सूर्य देवता जगह तो जल घलो सूर्य देवता तक भाई जब पानी भीतरी का आदमी मेड़ के आदमी कहीं कहा थे तब बात वहां तक पहुंच सकते तब अगर श्रद्धा के साथ अगर आप हम कहूं जल दोनों पसर में उठाए हैं और सूर्य देवता का आह्वान करते हुए कहूं जल समर्पित करन तो जल सूर्य देवता का आह्वान तो आज जैन पीतर के जैन बात है
महादानी जिन कर्ण होइस कर्नल घलो के हिस देवदूत मन लेकिन तक हिस के भैया ते सब बढ़िया बढ़िया काम करे एक ठा गलती कर दे है तोर पुरखा सुरता नहीं करे हस कह रही जा तोर पुरखा सुरता करबे की तो बहु हा पुरखा मल्ला पीतर के माध्यम ले और जैन आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता सीता है तो श्राद्ध के रूप में राजा दशरथ ला जैन कथा आपके बीच बहुत अकन सीता जी के संदर्भ में रखे का आदेश मिले तो कहीं न कहीं जिन पीतर के बारे में भाव आप तक मैं पहुंचाना चाहते रहे आपके हमार जिन शिक्षा के जिन स्रोत है या आपके हमार जीवन के लिए लाभदायक जरूर है लेकिन जिन हमार श्रद्धा है जिन हमार भक्ति है जिन हमार संस्कार है जिन सनातन संस्कृति के कुछ ऐसे ऐसे रहस्य है जिला जीवा साथी मतलब बताए का हो सकता है आप हम वही सब बातचीत करत आओ यात्रा करन सुंदर कांड आज ऐसे स्थिति है माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं रावण सब जते एक राक्षस मल धर के आरी सपन महारानी मल सब धर के आरी शीतल के हिस कहते हैं मोर प्रस्ताव स्वीकार कर मोर पत्नी बनते स्वीकार कर ऐसे प्रस्ताव रखे माता सीता ओखा ध्यान नहीं दे कई प्रकार ले सब राक्षस राक्षसिन मन ला कहे कि ते सीता ला डरवाओ अब जैसे भी करके मनाओ आज सब जन के जाए के बाद त्रिजटा संग कुछ समाज के बाद माता सीता हा अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं अब भगवान ला ध्यान करते हुए कहते कि ये जे अशोक पेड़ है जेखर नामे अशोक है देखो अशोक कबे तो समझ आते एक चीज जहाँ शोक नहीं रहे शोक माने तो जहाँ दुख नहीं है ते पेड़ के तरियम बैठ के माता सीता हा ऊपर डाला देखे परम श्रद्धे गुरु जी एक बात कहा तरी सुरोमित गुरु जी है जब का बेरा दूसर के बारे में खीरा चोरायल गेली से तरी वाला मतलब पहली देखे रही से जब जमानत के पारी आई तो ऊपर वाला के कब जमानत होएगा कि तो ऊपर वाला जाने की वही बात है माता सीता घलो अभी तक तरी कहां दी ध्यान अभी जब का बेर सब धन चल दे तब माता सीता ध्यान घलो वही ढान जात है कदी ढान ऊपर ढान देखो ये वास्तविक बात है महतारी जब तक तो कर दुख लग उठा बर कोनो रही ना तते भगवान ढान नहीं जा जब तो ऐसे लगे कि अब तोर कोई सहारा नहीं है तोर दुख सुख ला सुनने वाला कोनो आदमी नहीं है अब तो एकदम अकेला हो गया ना तब तोर ध्यान जाते प्रभु तो आज माता सीता घलो अशोक पेड़ लगी है इसके कस रे अशोक तो नाम अशोक जहाँ शोक नहीं रहा जहाँ दुख नहीं रहा तो नाम है तो कम से कम तो नामे ला तो साबित कर भाई तोर तरियम बैठ के मैं क्या कहा था तो माता त्रिजटल निवेदन करे माता सीता दाई कि तेजा कोनो करल दत्का मत कंगरा लान आगे लान यही कर अपन शरीर ला जला कर राख कर दूं ये शरीर के त्याग कर दूं काबर तो भाई भगवान बिना जीवन अव्यर्थ है भगवान मिलत नहीं और जब ले भगवान मोल भुला है जब ले यहाँ बैठो तब ले ये पापी रावण अत्याचारी रावण है अत्याचार करत और जैसे मैं चाहा तो प्रभु दर्शन करना प्रभु भजन करना संभव नहीं हो पाता माने भगवान के भजन करना ही मूल उद्देश्य है आप निवेदन करो जैन केंद्र बिंदु आप सबके बीच इखर विशेष बातचीत आप हम करबो रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर भागा बिना राम के गुण ला सुने बिना राम की कथा सुने दुख नहीं भाग सके अब आप सबके जीवन में हमारे सबके जीवन में कहीं न कहीं जिन दुख है एल भगाए के एकमात्र उपाय है आज जैसे सीता जी अशोक वृक्ष लगी के हे अशोक तो नाम लग कम से कम ते सफल कर ले भाई तो नामे अशोक है अतोर तरीम बैठ के मैं हाँ मर देते मैं ऐसे कहा था कोनो कर लंगरा लांती तमुला यही कर फिर अपन प्राण त्यागते वैसे विचार करत हो तो ते कम से कम अपन नाम के प्रभाव जगह ऐसे औत के बेरा आप सब जाना तो आंजने हनुमान जी महाराज वही अशोक वृक्ष में तरु पल्लव महाराज लुकाई हनुमान जी महाराज लुका बैठे अब औत के बेर हनुमान जी हृदय से विचार करी कभी करी हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन हर्षि उठी कर गए भगवान राम के जिन अंगूठी तेला हनुमान जी महाराज की राय है जैसे राम नाम के अंकित जिन अंगूठी तिल माता सीता देखे है थोड़ा देर के लिए माता सीता के भीतरी दूठन भाव उत्पन्न होते कैसे कैसे भाव है आप लोग बताओ एक निवेदन के संग कि जब तक जीवन में राम नाम नहीं है जब तक जीवन में राम के साथ जुड़ाव नहीं है काबर के सारा जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है भाव सूचिया बहुत है भाव सिर्फ राम है तो भाव पकड़ना है भगवान से जुड़ना है तो भाव सही तेल उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज एक जगह लिखी कि राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्माण अभाव सहित सोया कथा करऊं श्रवण पुटपान तो जत्ते घने कर कथा सुनल बैठो भाव के संगाओ ये कथा ला आपके बीच रखो कि राम के गुण गाय ले राम के गुण ला वर्णन करे ले कैसे आपके हमारे दुख भाग सकते ये विशेष बिंदु में आपके संग चर्चा करे प्रयास करबो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करूं
सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। हो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, हो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रेम से इस श्रद्धा सहित प्रेम भरा जयकारा हो जाए। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। ओ मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा, ओ भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टाली। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आदरणीय जन, यह पावन धाम पावन तीर्थ माँ कौशल्या की नगरी, जिनकी कोख से स्वयं हम सबके जननायक, हम सबके लोकनायक राघवेंद्र सरकार ने जन्म लिया। इस धरती को प्रणाम, पावन माटी को प्रणाम। हम सब गर्व से कहते हैं कि राम हमारी भाषा है। एक बार श्रद्धा भर जयकारा हो जाए। बोलो कौशल्या माता की, श्री रामचंद्र भगवान की। सबकी मीठी मीठी तालियों के साथ मिले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा शबरी सी भक्त
हनुमत के जैसे निष्ठार शक्ति हो, हनुमत के जैसे निष्ठार शक्ति हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और सीता माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम आए हैं तो अंगना सजाए हैं, दीप जला के दिवाली हम मनाए हैं। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट गए हैं, राम आए हैं। ओ मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट गए हैं, राम आए हैं। ओ राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट गए हैं, राम आए हैं। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट गए हैं, राम आए हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय श्री श्री राम, जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो कौशल्या महतारी की जय हो। कभी कर हृदय विचार, हनुमान जी महाराज हृदय विचार करके वो अंगूठी ला माता सीता कराई छे, जिन पेड़ में जिन अशोक वृक्ष में हनुमान जी ऊपर में तरी माता सीता बैठे हैं। अभी अंगूठी माता सीता के नजर में पड़ी इसके जिन राम जी की अंगूठी है। दो भाव में आपके बीच जिन बात करना चाहते हैं, दो ठन भाव। सबले पहली माता सीता विचार करी इसके सदैव भगवान के निकट रहने वाला यह अंगूठी, जो आज तक से भगवान के उंगली में ही रहे, ये अंगूठी का अचानक कैसे है? अब अच्छा ये अगर आगे मान ले जाए तो दूसरा प्रश्न का हो सकते जैन बात थोड़ा देर पहले रावण आ रही के प्रकार के जैन उद्यम कर रहे माता सीता ला पाए बाय, तो ये माता सीता के एक भावे करे इसे कि अगर ये राम जी के अंगूठी हो ही तब तो ठीक है, अब मान ले जाए लगा हम रावण बनाए हुई तब। अब महतारी हो एक बात मैं निवेदन करूं, भगवान ला पाए पर जब भी जाओ, माने पूजा पाठ करे पर जब भी जाओ, तो कहीं रहे चाहे जन रहे
दो चीज के विशेष ध्यान रखे करो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। माने ज्यादा बड़े कहीं चीज नहीं लागे। पूजा करे बार कहीं प्रकार की कमी हो सकते तो पूजा थाली में अगरबत्ती भुलाए होवे, होम जगला भुलाए होवे, और कहीं दुबिल भुलाए होवे, माने कहीं चीज भुला सकता, लेकिन ये दो चीज नहीं भुलाना चाहिए। एक तो विश्वास और दूसरा श्रद्धा। आज आप जिन माता सीता की जिन स्थिति है अभी आप ऐसे विचार करो कि माता सीता दो ठन विचार करत थे, ये अंगूठी जिन भगवान के निकट रथे, भगवान के अग्रिम जिन रथे, ये कर कैसे ऐसो ही, और दूसरा काहे रावण बना गए तिस होई का, माने रावण के कहीं षड्यंत्र थोड़े हो। अबे दोनों जिन मुख्य विषय है, दोनों बात ला आप थोड़ा समझ के देखो। माता सीता की है कि भैया जीती को सकई अजय रघुराई, माया ऐसी रची नहीं जाए। जिन अजय भगवान राम है एक हर तीर में माया कोनो नहीं कर सके। अब आज भगवान के जिन अंगूठी एमे जिन में हाँ विचार करत हो, जिन संशय करत हो, जिन संदेह मोर मन में फेर होते, एक हाँ वो संदेह है महातारी, ये संदेह वो संदेह में ज्यादा अंतर नहीं दिखी। अभी माता सीता का सोचा थे ये अंगूठी एक रईस कैसे हुई, पहला चीज, और दूसरा विचार ये करत थे कि ये ला कहूं रावण बना थोड़े भेजे हुई, रावण थोड़े ला बनाई सोई, और षड्यंत्र थोड़े हुई, रावण कैसे विचार करते। अब कल्पना करो माता सीता बैठे बैठे यहू सोच रही कि जिन राम जी का अंगूठी, राम कौन तो अजय हुआ, जिला कोनो हराए नहीं सके भाई, जिन सब ला जीतते थे ऐसे राजा राम है, अब वो खर अंगूठी है। तो एक तरफ दो ठन चीज समझ आत, एक तरफ विश्वास घलो है माता सीता ला कि राघवेंद्र सरकार अजय है, ओकर अंगूठी होई। दूसर तरफ यहो बात है कि रावण घलो कम नहीं भैया, रावण घलो कहीं षड्यंत्र करके अंगूठी भेजे हुई, तो राम लिखा है। अच्छा राम लिखा है एक सेती ताकि मोला सम्मोहित करे जा सके, ओकर ढान मोर ध्यान आकर्षित हो, और हो सकते रावण की कहीं हम चाल हो। तो माता सीता संदेह करिस मातारी, तो उत्ते बेर एक ठन बात ध्यान करिस, भगवान से दूरिया काबर होए में हम एक एक कारण है। देखो ये आप सबके जीवन में एक बात काम है, एक एक कारण है भगवान से दूरी होएगी। माता सीता दूरिया कैसे हुई मातारी? सीता जी खरन की कथा आप सब सुने, मैं बहुत संक्षिप्त में बात आपके बीच रख दूं। जब का बेरा सोना खीरन ला माता सीता देखी भगवान लगी के सोना खीरन जंगल में दौड़त रही, भगवान वही सोना खीरन ला लानते, भगवान चलती धनुष माला धर के, और जैसे भगवान हकीस आप सब जाना था मारीच हिरन बने अभी, मारीच जत का बेरा मारीच भगवान पीछू पीछू जाके ना, तो मारीच राम जी का आवाज में चिल्लाई, हे सीते हे लक्ष्मण रक्षा करो, हे लक्ष्मण हे सीते रक्षा करो, रक्षा करो लक्ष्मण लक्ष्मण रक्षा करो। माने इसे मारी छकीस राम हने कह रही। अब माता सीता व्याकुल हो गए। अच्छा व्याकुल काबर हुई भाई? राम तो चेता करिस लक्ष्मण ला तोला किसी भी हाल में कल नहीं जाना है, यही कर रहा तो भाभी ख्याल रखबे कह रही से। अब वो का बेरा कहूं मान ले जाए लक्ष्मण जी महाराज हरतीस माता जी के तीर में, सीता जी के तीर में रतीस, तो रावण आ सकती इसका नहीं आ सकती। अच्छा आ भी जाती तो माता सीता करण नहीं हो सकती। तो कहीं न कहीं मारी छजन उदिम करे रही कि हे सीते हे लक्ष्मण रक्षा करो, इसे जिन आवाज जन मारी निकालिस राम जी के स्वर में, माता सीता व्याकुल भइल धरे से भाई ते कैसे भाई लक्ष्मण कहा ते कैसे भाई तोर बड़े भैया होती मोल बचाओ कहा थे, रक्षा करो कहा होते हैं करा धनुष बाण धर के खड़े तो जाना चाहिए बचाए तो याद तत्काल लक्ष्मण जी महाराज जैन मर्यादा रेखा जिला आप हम कथन लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण जी महाराज के अब बात आते ओतके बेरा कहूं सीता जी ऐसे सोचती कि राम अजय अभी सुनत नहीं भाई कि राम हाँ अजय है, जीती को सकई अजय रघुराई। तो अभी तुला सुरतई सो तोर घर वाला राजा राम हाँ अजय है, ये कोनो नहीं हरा सके संसार में। ये बात होत के बेर सोच डारतीस ता सीता जी अशोक के तरीम रतीस का धैर्य माने का काबर है। तभी बैठे बैठे हूं सोचिस एक हां गलती कर रहा हूं दादा दूसरा नहीं करना है। अच्छा जहां राम जी के नाम आ जाओ हम संदेह करना ही नहीं है। एक संदेह के बारे में आप हम जानते भगवान शंकर कते बढ़िया सुनात इस कथा सती जी सती महारानी सुना थे कथा भगवान शंकर बैठे बढ़िया कथा सुने बढ़िया बढ़िया सुने तहन माता सती संदेह हो गए भैया चलो एक हम देख लिया जाए भाई जनला भगवान ने कहा थे अखिल ब्रह्मांड के नायक के कहा थे जिला संसार के मालिक के कहा थे जिस सृष्टि के रचनाकार कहा थे ते अपन भाई पर रोआ थे एक हक मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी रो रो के वो तो पूछा थे जी मोबाइल देखो का की ते कैसे ना भगवान है जे अपन बाइल नहीं बचा सकी
अच्छा अब चल ओकर भाई चोरी हो गए थोके भैया खोजे बर कौन ला पूछा थे तो हे पशु पक्षी हो, हे तितली हो, हे भौरा हो, हे पेड़ पौधा हो, मोबाइल देखो का कहा एक ऐसा भगवान है। माता सती घलो संदेह करी आप सब जानत परिणाम का हो। भगवान शंकर हा हृदय से तुरंत सब चीज ध्यान करके देखिए इसके सती अपराध कर रहे, अपराध कैसे तरे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को रूप धट रहे, सीता बन गए, परीक्षा ले चलते इसका खैर भगवान के तो संदेह परिणाम घातक ही हो। आज माता सती दूसरा जन्म में पार्वती हो तब भगवान शंकर लगा तो आज माता सीता ही बात ला फिर विचार करी कि भैया एक गांव गलती कर रहे हैं दूसरे नहीं करना है कि गांठ बांध लो, एक गांव ही गलती होते दूसरे हम गलती नहीं हो बोला जानबूझ के करे जाते भाई अनजाने में गांव गलती हो गई। अच्छा एक निवेदन हूँ जिन बात भगवान राम स्वयं कह रहे इसकी भाई सीता ते उतनी जाबे लंका की यात्रा नहीं हुई तते बड़ कथा कैसे संचालित हुई लीला कैसे चली ते लीला चला बर खलो एक जिन मुख्य बात है कि माता सीता खरन होना। आज माता सीता अशोक वाटिका में जिन अशोक वृक्ष के तरे में बैठे हनुमान जी महाराज मुंदरी लाले है राम नामांकित मुंदरी देख के माता थोड़ा प्रसन्न घलो होते और थोड़ा डर में घलो है। डर एखर सेती है कहूँ रावण के कहीं चाल हो फिर तकलीफ हो जाए, अब कहूँ भगवान के कहीं आशीर्वाद होत हो, भगवान की कहूँ कृपा होत हो तो जोरदार घलो हो जाए। अच्छा अब हनुमान जी महाराज से भेंट मुलाकात हुई, बातचीत दूधी बात हो, एक छोटे बात आपके बीच हनुमान ला जैसे हनुमान जी महाराज अपन परिचय बताइए कि मैं हाँ राम के भक्त हूँ। अभी अभी अब देखो भक्त घलो कैसना कैसना मान ले मुंदरिल कहूँ लक्ष्मण धर के आरती भैया ये बात एकदम ध्यान से सुनो, ये जिन मुंदरिल हनुमान धर क्या है ये मुंदरिल कहूँ लक्ष्मण धर के आरती। अब कहूँ लक्ष्मण को उठाती तो सीता जी ज्यादा सोचे का आवश्यकता नहीं रही काबर बाल्यकाल से आप देख लो विश्वामित्र जैसे राम ला मांगी तो लक्ष्मण संग में की बिहार जतका बेर होन रही धनुष भंग के जतका बेर कथा सुने राम जी के संग में कोनो नहीं रही से लक्ष्मण जी महाराज रही से वनवास हुई तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी राम ला वनवास की लक्ष्मण पाछू पाछू जाऊं माने ऐसे कोनो करा बताओ जेकरा राम और लक्ष्मण अलग अलग रही सही जी हां राम जैसे यहाँ लक्ष्मण जाबे करते तो ये जे ना है भाई साहब हनुमान जी महाराज है ये सीता चिन्हते ये नहीं चिन्ह भाई। अच्छा ये देखे घलो नहीं ये हनुमान जी से घर कैसे परिचय हो है तो ये ऐसे परिचय होए जब भगवान और लक्ष्मण संग जब भगवान राम निकली खोज करे बस सीता के तब हनुमान से एजेंट संबंध बने हैं हनुमान तब कर संपर्क तो नवदह हाथ में जल्दी भरोसा घलो नहीं करे जा सकता। अब दूधी बात हो थे लक्ष्मण जी महाराज और सीता जी के बीच में एक विशेष बात आप निवेदन कर दो माता सीता की देख हाथ हाथ बेटा भगवान ला मोर चिंता है भगवान घलो मोर विरम व्याकुल है कहा था अतेत मोर स्थिति देखते तो एक बात बता अरे एक हमन हा चित्रकूट में बैठे रहे अब काय होई त जयंत आरी से अजयंत आ काय करे रही से त कौवा बन के आरी से ओ चोंच में मोर जेन नहीं दे अंगूठा है ते करे कने कैसे निशाने भर लगा पारी से भगवान काय करी तो उसका बेर धनुष बाण नहीं धरे रही से त कैसे करी धनुष बाण नहीं धरे रही से तो बाहरी कानी ला जन सीख के थे सीख ला धरी सब ब्रह्मास्त्र संधान करते जयंत था ब्रह्मा जी के दरबार में की शिव जी के दरबार में की सब जन कर कोनो कर प्राण नहीं बांची आखिरी महिष कहा भगवान राम के चरण पकड़ी भैया देखो समस्या कहाँ समाधान होते जहाँ समस्या हुए समाधान ये समस्या के निवारण घलो भगवान ने राम करी ताकि ही माता सीता हा वो दिन एक जन आदमी चोचे भर मारे रही से कहीं दत किच कर लहू निकले रही से अल्ते क्रोध है इसके वहां ब्रह्मास्त्र दिला आवाज संहार मोला हरण करके लाने है और रावण पर अपने भगवान कहीं सोचबे नहीं करत है तो भगवान कहाँ बैठे थे लंबा समय से तो भगवान कहीं विचार करत धन नहीं करत है कि हनुमान जी महाराज के जवाब सुन जैसे वो का बेरा धनुष बाण नहीं धरे रही ना तो लानी तब के धरे धरनी ते घोर ठिकाना नहीं अच्छा अब वो का बेरा धनुष बाण बनी थे कैसे धनुष बाण रही से भारी कालिल धनुष बाण बना रही से तो हो सकते अभी घलो कहीं धनुष बाण बनाए हुए हनुमान जी महाराज के संकेत महातारी हो कि जैसे वो का बेर बाहरी काणी है ब्रह्मास्त्र के संधान करे के बाद जिन धनुष और बाण बन के जयंत के पीछू पीछू दौड़ी अरे आज घलो लंका में ठबान आए हैं तो राघुम खड़े थे चिन्ह नहीं सकता ये भगवान के बाण के घलो एक विशेषता जिमी अमोह को बाण माने जिन हनुमान ये अपन आप लगी इसके महू राम के बाण में आए हो अब कैसे करे लाए हो तते अतकी का नंगरा मांगा था सतकी का नागी मांगा था महातारी ते थो कनिक दमधार थो कनिक तो एक कनिक ते प्रतीक्षा कर ले थोड़ा देर बाद पूरा लंका तो धो धो हो जलत नजर आई प्रेम से बोलो शंकर भगवान की तैसे हमारे शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज जिन आज भगवान राम के बाण बन के आए तो
तो आज भगवान राम के जिन बाण है कर दूठा भूमिका है। आज सीता ला जब भगवान राम के कथा सुनाई ना तो आचार्य है वो हमारे गुरु जी, अब ये है शिष्य है। देखो भगवान राम के बाण की करते एक प्रतिमा है, माने करते बात है। आज जिन बाण आए हैं हनुमान जी जिन भगवान राम के बाण बन के आए हैं, ये लंका दहन जरूर करे लेकिन माता सीता दुख लहर ही, दुख कैसे हरी त कथल सुनाक दुख हरी। तो आओ एक प्यारा सा भजन के बाद आगे आप हम कथा की यात्रा करबो। प्रेम से बोले सीता मैया की गड़ी का गिद्ध अज़ामिल गड़ी का गिद्ध अज़ामिल मीरा ने गाया, तुलसी ने गाया और कबीरा ने ध्याया। कर लो जतन अपना, कर लो जतन अपना लेके राम नाम। हरि नाम गाना है सुबह और शाम, राम नाम गाना है सुबह और शाम। सत्संग माँ के बोलो जय जय श्री राम। सत्संग माँ के लगा ले मन ला, आहा हो। सत्संग माँ के लगा ले मन ला, श्री कृष्ण गोविंद गाले राम ला। जय जोहार राम राम हावे सबोला, जय जोहार राम राम हावे सबोला। सत्संग माँ के सत्संग माँ के लगा ले मन ला, श्री कृष्ण गोविंद गाले राम ला। हाँ जय जोहार राम राम हावे सबोला, जय जोहार राम राम हावे सबोला। राम जैसे भैया मन सीता जैसे नारी, राम नाम गाँव भर हनुमत रखवारे। राम जैसे भैया मन सीता जैसे नारी, राम जैसे भैया मन सीता जैसे नारी। राम जैसे भैया मन सीता जैसे नारी, राम नाम गाँव भर हनुमत रखवारे। राम नाम गाँव भर हनुमत रखवारे। लव कुश वृंद राधे राधे, लव कुश वृंद राधे राधे जमोला। श्री कृष्ण गोविंद गाले राम ला। हाँ जय जोहार राम राम हावे सबोला, जय जोहार राम राम हावे सबोला। बोल कौशल्या महतारी की, राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। हो हो हो। अयोध्या चारों धाम गावटी रथ लागे, जम्मू देवी देवता घलो माया देवर आगे। अयोध्या चारों धाम गावटी रथ लागे, अयोध्या चारों धाम गावटी रथ लागे। जम्मू देवी देवता घलो माया देवर आगे। हाँ जम्मू देवी देवता घलो माया देवर आगे। मानस गंगा है
रस गंगा है उजराले मनला श्री कृष्ण गोविंद गाले रामला हाँ जय जोहार राम राम हावे सबोला जय जोहार राम राम हावे सबोला सत्संग माँ के सत्संग माँ के लगा ले मनला श्री कृष्ण गोविंद गाले रामला हाँ जय जोहार राम राम हमें सबोला 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 जय जोहार राम राम बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो कौशल्या महतारी की जीती को सकई अजय रघुराई माया त्यासी रची नहीं जाई। अब जैन मुंदरी के बाद जिन तक बिल्ला आप तक में जिन बात पहुंचाते रहे हम एक छोटे से उदाहरण आपके बीच कोनो जादूगर है जब जादू दिखाते महातारे हो देखे हो बिल्कुल ऐसे टोपी में कपड़ा में ऐसे करते तहां नोट मन झरे धरते ऐसे लाल कपड़ा ऐसे करी तहां 10-10 के नोट 50-50 के नोट झरे लगे थे। कल्पना करो वो जादूगर है कतेक बड़े आदमी है भाई करोड़ों की संपत्ति हुई दिन भर कहीं बूता झन करके दिन भर कपड़ा झरात रहा पैसा निकालत रहा मगर आप अनुभव करो वो जादूगर लग हलो पैसा में बलाए रहता तो जैन अभी माता सीता के जिन दो भाव में आपके बीच जिन बात कहा था कि सीता जी ला हर्ष जरूर है जिन राम नाम जिन अंकित जिन अंगूठी है जिन मुंदरी है ये देखे के बाद थोड़ा देर के लिए खुश घलो लागा थे लेकिन मन में विषाद घलो है ये बात तो बिल्कुल नकारे नहीं जा सके अच्छे अखर से तीन नकारे जा सके ईश्वर के धर्म में ये सब चीज नहीं लेकिन एक जिन अभी जिन लीला चलत है जिन नाटक चलत है जिन बात में घेरी बेरी कहूं कि एक जादूगर कैसे करते भाई तो जादूगर है सबका नजर बंद कर दे रहे करते जिन चीज होत रहे एक्चुअल में जिन वास्तविकता जिन घटित होत है और आप हम जिन दर्शक जिन श्रोता है ना आप हम वो चीज नहीं समझ पा लेकिन ओखर जिन मर्मज्ञ है जी जानकार है तो जान जाते एक जगह अच्छा युद्ध होत रही से लंका कांड के बाद आप लोग मैं वो निवेदित करूं रावण ऐसे माया करिस कथे कि जते सेना रहा तेमन राम लक्ष्मण बन गए अब इतनी बानर सेना वाले मन हड़बड़ा गए ये मन तो सब भगवाने सन दिखते माने इखरे सेना सब राम लक्ष्मण लहो चला है सब राम लक्ष्मण बन के रहा तजेन बात में कहा थे माता माता सीता काबर ऐसे सोचते कि भाई ये लगा हूं रावण बनाए हुई अंगूठी था अच्छा रावण कहलो तो अंगूठी बना सकत जरूरी का कि भगवान ने इसके अंगूठी हुई है ऐसे नहीं हो सकता काबर रावण में कहलो क्षमता है ये बात एक स्थिति निवेदित करत हूं जिन विश्वास की जिन बात है जैसे इंद्रजाल के बारे में जिन जादूगर के बारे में बात कहूं एक श्रोतल कैसे बांधे जा सकते कैसे माया करे जा सकते तो ये भाव माता सीता दो प्रकार ले कहा थे कि भाई भगवान तो अजय है और भगवान हाँ जिन अजय भगवान राम है ऐसे कोनो माया नहीं हो सके अंगूठी ला रावण नहीं बना सके हो भाव एक औ बात आप ला निवेदित करो मान लो संस्कृति में भी राम लीला होना है और तुम्हारे घर वाला में को जाना कोनो राम बने कोनो लक्ष्मण बने अब जतका बेरा वो निकल ही जतका बेरो घर पाठ आ रही ते जाना था तुम्हारे घर की तोला आनंद आई लीला में भाई वो कहीं कहीं तोला समझ आ थे कि फलाना हरी अच्छा मान लेते नहीं जाना था सतेक जोड़ शोर से तैयार हो गए रावण बन के निकल गए नहीं चिन्ह सके तब कैसे लगी वास्तव में रावण बनने का राम बनने का लगी तो जैन लीला है भैया एक लीला में बहुत जटिलता है बहुत कठिनाई है आज जैन लीला भगवान और माता सीता जैन पहले डिसाइड कर डरे दिन है कि ते हाँ कामी पुरुष बन मैं लोभी नारी बन हूँ हम दोनों जन नाटक खेलबो लक्ष्मण कैसे करी तो समय समय मुखर पाठ बदलत रहू ते जन बात उसके बेरता होए वही बात एक हर से माता सीता नहीं तो आप कल्पना करो भाई सीता जाना थे राम अजय है राम लोग को हरा नहीं सके तो यहाँ काबर डर रही हो काबर रोही और काबर कही त्रिजटल जात आगे लान मोला प्राण त्याग नहीं की और सकते ही नहीं ये जाना भगवान ही रावण मार ही भाई कहवा जैन जैन कहवा बनकारी तेला अतेक बड़ सजा दी से ये मौत समझ लिया नहीं कर का हाल कर ही तो माता सीता सब लग जाना था भैया लेकिन फिर भी जैन लीला है लीला घलो एक मर्यादा है अभी लीला संपादित करना भी है अच्छा ये काबर जरूरी है कि रामायण एक सदग्रंथों
रामायण एक सदग्रंथों की कहानी है, कहीं मीरा दीवानी है, कहीं सबरी दीवानी है। जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। यहाँ सबकी आंखों में जो पानी है, कहीं कहीं भाव है। जिन भाव आज जिन्हें अतका बड़े जिन कथा है भाई, माता सीता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जे घर बारे में घेरी बेरी सुनिल मिलते। त्रिन के ओंट धरे बेदी और जिन तिनकल धरे तब रामल देखे कथे तो जर जाए कथे। त कहूं अतेक माता सीता चाहती ते कहूं रामल कहूं देख देती नजर भर के त रावण उकर भस्म हो जती। माने कहानी में कर सिरा गई। एकर स्थिति कई ठन चीज है, जिन बात है, जिन लीला, जिन मर्यादा है, जिन लीला संपादित ईश्वर करना चाहते, एकर एक विशेष बात। अब आओ जिन बात में कहा थे मां सबला की आज राम कथा सुनात कौन है? हनुमान जी महाराज। आप हम बहुत बढ़िया ढंग ले बात ले जाना था। कहूं लीला के माध्यम से देखा जाए तो हनुमान जी महाराज के बारे में के बात है कि हनुमान जी के मिलाप भगवान से मिलन कब हो है? तो जब जानकी जी के हरण हो गए है, मन जब खोजे निकले तब हनुमान से मिले। माने हनुमान नवदहा आदमी है, ज्यादा जुन्ना आदमी नहीं। ज्यादा जुन्ना आदमी कहीं बात लगत है तो ज्यादा वजन देते। अच्छा यही बात विचार करे देखिए भाई, कोनो पुराना आदमी कहीं गोठ लगही, सियान आदमी कहीं गोठ लगही, तो मैं अनुभव के रस से बहुत ज्यादा अनुभव है। और उसने कई ठन समस्या लग गई ठन स्थिति परिस्थिति लो जीक बैठे तब वो सियान उसने को उठा था। आज हनुमान जी महाराज कथा सुना थे कौन ला? माता सीता। देखो कतेक बड़े बात है। अच्छा सीता जी कौन है? तो राघवन सरकार के धर्म पत्नी है, जो घर चरण सेवा करते हो बराबर भगवान राम जी चिंते। देखकर विलक्षण बात है, एक तरफ हनुमान जी है अभी अभी भगवान से मिले हैं, दूसरी तरफ माता सीता जी है भगवान संग जेकर बिहाव हो है, भगवान संग जन अतेक समय बिता है, अतेक लंबा समय बिता है। लेकिन कथा सुनात कौन है आज? तो हनुमान जी महाराज कथा सुनात माता सीता कि जैसे ते यहाँ व्याकुल हस विरह महस, भगवान वहां तो ले ज्यादा व्याकुल है भाई। अते ऐसे जन सोच कि भगवान कहीं नहीं करत है, जिनते आगे मांगे के विचार करत है। अतेक दिन भगवान के कहीं खोज खबर नहीं हो, कहीं पता नहीं मिली, ऐसे कहा देते गलत है। भगवान के बाण ला ते चिन्ह नहीं सकत हस महतारी। अरे भगवान के बाण जैसे ते जयंत बर कहत रहे, जिन सिंह के बाण छोड़ रही से आज हनुमान रूपी बाण घलो लंका में पहुंच गए। माने भगवान को पूरा ध्यान है तो अते कैसे कथा कि भगवान भुला गए। अच्छा एक बात हो, भगवान है शीतल भुलाए धन सीता भगवान भुलाए। भगवान है शीतल भुलाए धन सीता भगवान भुलाए। विचार करो तो कहीं न कहीं एक बात आप तक पहुंचे कि आप हम अपन जीवन में आप अपन व्यक्तिगत बात बताओ, आप भगवान कब सब तक कर। तो हमारे मन के इसे एक आदत है, जब आप हम कहीं समस्या में बड़े विडम्बना में रथन ना, तब भगवान को ध्यान जाते कि अब कोनो डहार रत्ता नहीं दिखत, भगवान तोरे ही सहारा है, हर एक सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा इसे कहा था दरबार में जाता। माने सब बने बने हैं, बढ़िया बढ़िया घर परिवार चला थे, पीतर बर बरा के पूड़ी के सबके व्यवस्था हो गए, भगवान ध्यान नहीं जाता। अब कहूँ अच्छा बेरम पैसा नहीं रही था, बराबर लक्ष्मी जी की ध्यान हो जाएगी के मैया कोनो डाल ले आते कहीं व्यवस्था होती है। अर्थात आप हम जिन बात में पहले कह रहे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। जब भी आप हम भगवान की कथा जुड़न जैन श्रद्धा के साथ आज हनुमान जी महाराज है कथा माता सीता सुना थे। एक नान का लड़का जब बीमार पड़ जाते महतारी हो, ध्यान दो, एक लड़का बीमार पड़ जाते गोली खवाना है, कैसे खवा हो? गोली खा कभी तो खाई हो नहीं खाए, बोला पीस थो तहन कोनो गुड़ में लपेट थो, कोनो चॉकलेट में, कोनो मिठाई में, ओखर बाद बोला तुम लइका दे थो तो लइका कैसे खाते भाई? बोला मिठाई की खवा थो। तो आज जैन माता सीता जेकर बैठे कैसे जगह है? 3 नगर के बारे में रामचरितमानस में सुनने पर मिलते हैं, जहाँ राम जी जन्म हुए सब जन बढ़िया आदमी सब संत है, एक जन के दिमाग खराब है। वहाँ कौन है? वहाँ जे कई डिस्टर्ब करते मंथरा। माने अयोध्या में जतेक आदमी सब संत है, मंथरा छोड़ दो। अब सही मायने में देखा जाए तो यहल के दहेज वो यहल के भैया वहां नहीं हो, लेकिन अभी आप लेख निवेदन कि अयोध्या में जतेक आदमी निवास करते भैया सब संत है, मंथरा छोड़ के। जनकपुर की का बात करना भैया, मिथिला का बात करना, वहां जतेक आदमी सब संत ही संत है, सब महात्मा ही महात्मा है। आ जाओ कहाँ? लंका में, यहाँ सब दुष्ट पापी राक्षस है, एक आदमी छोड़ दो विभीषण जी महाराज।
यहाँ सब दुष्ट पापी, सब अत्याचारी, सब राक्षस है। कोनोल मारो कोनोल खाओ कहा थे। ये माहौल में माता सीता हावे तो यह बात स्वाभाविक से है कि जिन विषाद उत्पन्न होते कि कहीं रावण ने बना दी सोईता, कहीं रावण के कहीं चाल होईता, कहीं षड्यंत्र होईता। ये बात ये प्रश्न इसने नहीं उठा भैया, वो माहौल ये प्रश्न उठा। तो आज जिन माता सीता जिन विषाद में है, जिन ये बात आते जैसे कोनो लइकल दवाई खवाए के बारे में मैं कहत रहे हूं, लइकल दवाई खवाना है मिठाई में भर के दे दे, लइका मिठाई की ना यही हरे का हरे ये वही गुड़ के डली हरे, ये वही हा मिठाई हरे जे हा दवाई खवाएला है। अब दवाई कौन ला खवाना है तो देखो सीता जी दवाई खवाना है भैया। सीता जी राम कथा सुनाई था बात वो, सीता जी ते राम कथा सुना था भैया। अब कौन सुनाते थे? एक जन हनुमान जी महाराज जी अभी मिले। अच्छा अभी मिले, इसे खेल नहीं हुए। नारद जी महाराज है जब भी अयोध्या घूमे लाए ना तो जाए तो हनुमान जी महाराज घर पाछुल धल ले अयोध्या गिरेश काका ऐसे तो काका हुई काका दिखे भाई बता ऐसे कहा माने बाल्यकाल से हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाते। एक स्थिति में कहत रहे हूं आज हनुमान हा कथा सुनाते तेम कैसन भूमिका है तो सिर्फ मिठाई है, सिर्फ गुड़ है, जेन जेकर भीतरी औषधि है, राम नाम के औषधि है। और औषधि जेन मुंदरी गिर के है वो औषधि है, लेकिन औषधि कैसे खवाना है, कोनो लइका के मन ल कैसे मनाना है, कोनो लइका कैसे ठीक करना है। तो ये बात अभी हनुमान जी महाराज के जिन भूमिका है करा वो सिर्फ उसने जिन गुड़ है, जिन गुड़ के डली है जिनमें भीतरी में दवाई भरा है। आज हनुमान जी महाराज की कथा हुई बूता करत है। एक स्थिति में कहत रहे महातारी कि जन मूल भाव है रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनत है सीता कर दुर्भागा। माने आप हम कथा सुनथन तो हमरो दुर्भाग थे काबर श्री सीता जी कथा सुनात है, कथा हनुमान सुनात है। आज सीता जी दुर्भाग है हमारे जीवन में काबर दुर्भाग। तो राम कथा के ये महत्व एक प्यारा सा भजन के अंतराल प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। इस सुने दिल में भक्ति की ज्योति जलाई आपने, प्रभु डूबती भव सिंधु में कश्ती फिराई आपने। मिट्टी उठा के हाथ में सोना बना दिया, भक्तों की बिगड़ी हुई किस्मत बनाई आपने। मुरमन माँ बसे है राम जी, जन जन माँ बसे है राम। बोलो जय जय श्री राम। और कौशल्या महतारी की सबके मन मां बसे है राम जी, कण कण मां बसे है राम। सबके मन मां बसे है राम जी, जन जन मां बसे है राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंगी राम नाम लेके तो डोंगा पार हो जाए, राम नाम ले ले तो डोंगा पार हो जाए, राम नाम ले।
पार हो जाए राम नाम ले। नाम चले जहाँ राम जी के हो, नाम चले जहाँ रघुवर के, वहाँ संकट के काहे का। मोर मनमा सबके मनमा जन जन मा बसे है राम जी, कण कण मा बसे है राम। सबके मनमा बसे है राम जी, जन जन मा बसे है राम। बोल जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोल कौशल्या महतारी की। जय हो। राम नाम के महिमा राम नाम के महिमा मैं का बताओ। दुनिया है दो अक्षर ले बसे न जानो, दुनिया है दो अक्षर ले बसे न जानो। राम नाम के महिमा मैं क्या बताओ। दुनिया है दो अक्षर ले बसे न जानो, दुनिया है दो अक्षर ले बसे न जानो। देह में जब तक जीवन है, ओ देह में जब तक जीवन है, जीवन में राम के नाम। देह में जब तक जीवन है, जीवन में राम के नाम। मोर मनमा सबके मनमा कण कण मा बसे है राम जी, जन जन मा बसे है राम। सबके मनमा बसे है राम जी, कण कण मा बसे है राम। एक भक्त में रघुवर के और दूसर है हनुमान। एक भक्त में रघुवर के और दूसर है हनुमान। मोर मनमा तोर मनमा सबके मनमा बसे है राम जी, कण कण मा बसे है राम। जन जन मा बसे है राम जी, सबके मनमा बसे है राम। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। बोलो कौशल्या गाई की। जय हो। राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषि आई, सुनी सुनी मन हनुमान के प्रेम प्रसंग नाम आई। जैन बात में कहत रहा हूँ कि सीता जी घलो उन अशोक वृक्ष में तरियम बैठ के काय करे तो राम जी के गुण के ही बखान करत रही से। मगर देखो एक जन बात है कर भाई, अभी तक जैन वंदना और जैन प्रकार भगवान के गुण के बखान माता सीता करत रही से। हनुमान जी महाराज इस तब ये बात एकदम बराबर है समझ इसके वास्तव में सीता जी उत्कबीर काय करत रही से। तब कृष्ण अनुशीस जटा एक बेनी और जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, माने भगवान के बखान ला राम जी के गुण के बखान ला सीता जी उत्कबीर घलो करत रही। अब प्रश्न उठते ये भैया कि जैन अशोक वृक्ष में जैन लुका के जैन हनुमान जी कथा कहा है, ये कथा में अत्यधिक प्रभाव कैसे होगे कि माता सीता के दुख भागे लगे। भाई वही राम ला वही राम कथा ला सुमिरन कौन करत रही तो सीता स्वयं करत रही। और वही राम कथा ला ऊपर में बैठ के जब हनुमान जी महाराज कहा थे तो एक तकलीफ कैसे दूर हुई सोई। अब आओ जैन बात है राम कथा की, मैं जैन बात पहली कहा रहे राम कथा के संदर्भ में उत्तर कांड में जहाँ पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर भाव लिखे। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्माण, भाव सहित सोया कथा करऊं श्रवण पुटपान। भैया अभी ये बात देखा से देकर गोठ्याओ शारीरिक संरचना देखो शरीर जत के बेरा प्रसाद बांट ही ना तो एक ठदोना देथे और वही खीर देथे ओकर ऊपर जैन भी देने तेलुहिम दी माने एक ठदोना है प्रसाद। भगवान के मनुष्य शरीर देखो के दो ठदोना है के दोनों दूठा ने प्रसाद कैसे झोंकने ते समझो जत के जन बैठे हो काबर आप सब करा राम कथा सुनेल बैठे
तो प्रसाद झोंके के बेरा एके दोना, लेकिन शारीरिक संरचना में भगवान दू ठन दोना दे आप हम और दू दोना कहाँ है? तो जैसे दोना रथे नहीं, ये ला देखो अपन कान के संरचना ला भगवान के माध्यम से संकेत आप तक पहुंचे। ये दू ठन दोनल भगवान अमृत रूपी कथा जिन प्रसादी है, ये ला झोंके पर ही दे भाई। प्रसाद झोंके पे एक दोना हो सकते, लेकिन शारीरिक संरचना में देखो दो दोना है। ये दोनों दोना काबर है? राम चरण रति जो चाहत वह पद निर्माण, अभाव सहित सोया कथा करऊं श्रवण पुटपान। माने राम जी चरण में जैन प्रेम चाहते या मोक्ष चाहते, बात पुरखा मन के है, बात पूर्वज मन के, छत्तीसगढ़ के पूर्वज मन के उत्सव पीतर महोत्सव आप सब बैठे हुए खर से बात का कहा था। जियत जियत राम के चरण में प्रेम हो और मरे के बाद कहूं मोक्ष चाहिए, तो भाव सहित एक ठन है, भाव सहित सोया कथा करऊं श्रवण पुटपान। तो दोना दू ठन है, दोनों दोना में सुनना है। एक ठन में सुनते थे मन खतरा है। जिन बात कहो माता सती ये ढाले सुनी से ढाल डिलीट हो गया भाई। कोनो हड़िया में पानी भर दे, नान चन तोड़कर कर दे, पानी बाछियों में थोड़ा थोड़ा करके निथर जाते हो। तो ये दोनों दोना चालू रखना है, दोनों दोना में झोंकना है। अब जो एक ठन दोना में झोंका तो होते घर दूसरा ढाल निकल जाए, लीकेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए कथा। एक हर से बात अभी आप कल्पना करो, वो आदमी दिखा तो नहीं। देखो एक बात है, आज समाज में बड़ा खतरा हो गए। आज समाज में कहा चला थे राम कथम काय कहा तेकर से कोई लेना देना नहीं, कहा कौन है तेकर से लेना देना है। ये भी डंबन है समाज। कथा काय की तेकर से कोई मतलब नहीं है, कथा कौन की तेकर से मतलब है। जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए, कौन कहा तेकर से मतलब नहीं होना चाहिए भैया, कथा से मतलब होना चाहिए। भाव सहित सोया कथा करऊं श्रवण पुटपान, लिखिस का तुलसीदास कही तबे सुनोगी के नहीं कहे भैया कोनो कहा। आज हनुमान जी महाराज जब कथा कहा सीता नहीं देखे बोला, तुमन हमारा साक्षात देखा था, हमन जेल सुने थे, हमन मंच में देखे, लेकिन सीता कैसे कथा सुना थे? तो बेचारी तरी में बैठे है, कहने वाला ऊपर में बैठे है, वो कहा थे ये सुना थे, वो नहीं देखा थे हनुमान ने धन कौन दिला। अब वो नहीं जाने ऊपर में बैठे थे भगवान ने धन कौन दिला, माने नहीं जाना तब वो कथा कैसे सुना थे। तो भाव सहित सोया कथा करऊं श्रवण पुटपान। आज एक लहर चल के समाज में फलाना जी आ रहे हैं तो इतना बड़े पंडाल बाप रे, माने ऐसे लगते थोड़ा देर के लिए वो कराए के 3-4 दिन बाद हो जाही ना तो समाज बदल जाई कस लागल धरते। जते गलत चीज है सब गलत काम मन बंद हो जाही, समाज एक नवा रद्दम में जैसे लगता है। लेकिन ठीक हो जाते तो सब समाज आ जाते। आदमी हो काबर गिरते, सोशल मीडिया मजबूत करना है कि गिरी से। आप कल्पना करो कि हमन कति दिशा में जात भाई। एकरा महत्वपूर्ण संकेत का है रामचरितमानस, जैन जीवन जिए के जैन रत्न दिखाते, जैन अद्वितीय जिन ग्रंथ है साहित्य के जिन धरोहर आए, ऐसे रामचरितमानस एक संकेत करते कि वक्ता कौन है, घर से कोई लेना देना नहीं है भैया। कथा कैसे कहा घर से लेना देना है। अब मूल भाव जिन बात कहते हैं, भाव सहित सोया कथा करऊं श्रवण पुटपान। आज भाव सहित माता सीता सुना थे, हनुमान जी ऊपर में कथा कहा थे, एल विश्वास काबर हो थे। ये है बैठे बैठे के जन भगवान सुरता कर करके थक गई सी। आप कल्पना करो, तुम्हारा कही दे चंदखोरी में हिच कर बैठो, इसने 11 दिन बैठ जाओ तब माता कौशल्या राम ल पाए पाए कर ही के दिखे जन बैठो। 2-4 दिन बैठबो भैया कहा थे वो बैठोगी के, वो बैठ घलो सकते। आप मतलब पूछा तुम्हें के जन बैठ जाओ 11 दिन कर, हालना डोलना नहीं बैठे रहे ना, भगवान ध्यान करना है। वो तिल कौशल्या ही राम ल पाए पाए जेल दर्शन करने ते 11 दिन बैठो ही कर सखो बैठे। मैं बता रहा हूँ पहला दिन बढ़िया जोरदार बैठो, जैसे 3 दिन की कथा हो यहाँ, पहला दिन जोरदार आया हो बहुत उत्साह के साथ, आज राम कथा सुनना है। दूसरा दिन थोड़ा ढेरियासी लागी सोही, काले क्लियर हम तो आज जाऊँ तब चल सकते, आवाज तो बने ढेरिया हो। चलो अब आज आखिरी की काइज के हो आओ, सबके स्वागत है। बात में कोई मैंने ये बात एक हर से कहा था मैं कि भाई आपके हमारे विश्वास कब मजबूत है। देखो जिन परिपेक्ष में आप हम रथन, जिन माहौल में रथन, जिन एक हाना हमारे छत्तीसगढ़ी में कथे कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैपा, जैसे जैसे धाई दादा तैसे तैसे लइका। तो भाई जिन जैसे माहौल मिली सीता है वही राम के गुण लगात रही से, वही राम सुरता करत रही से, ओते जोर से विश्वास नहीं हो पात रही से। देखर से त्रिजा टल के आगे लान अमर कहानी खत्म करो। मगर जब हनुमान जी महाराज बिना देखे जब हनुमान जी ऊपर ले भगवान राम के गुण गई ना, तब विश्वास बढ़ी कि हो भाई राम अजय हैं और राम आएंगे।
तभी विश्वास कैसे पर थे तो कहीं न कहीं ये बल संबल जिन हनुमान जी महाराज जिन बात में कह रहे हो आज अगर हनुमान जी महाराज है का भूमिका में है तो एक आचार्य गुरु जी भूमिका में है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। अभी हनुमान देखे नहीं है, हनुमान है इसी तच के लेकर बात में हुई डेफिनेशन बाद में बनी, अभी नहीं देखे है वहाँ। अभी सिर्फ कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी, मन गदगद हो गए, मन हर्षित हो गए। वाह माने आज जिन सीता दुख मेरी सुख दुख भागे और दुख कैसे भागे राम नाम से भागे और बत्तिक संकेत हो गए। आओ एक प्यारा सा भजन आप लोग सुनाना है तो आप सब ले निवेदन के राम नाम बिल्कुल लेना चाहिए। और जिन दवाई होते दवाई ज्यादा महंगा वो दवाई खवाए पर जिन गुड़ के डली होते जिन मिठाई होते वो दवाई को के बरोबर माने ओखरो के अधिकार है, ओखरो के महत्व है, के सम्मान ओखरो है भैया। तो ये जिन राम नाम के औषधि जिन कथा आप तक परोसे प्रयास रही से ओमे गुड़ के डली हमारा आदरणीय विश्राम भैया जी देखकर सुमधुर स्वर में आप हम भजन सुनथन। एक बार जोरदार जयकारा प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। दुनिया में कोई तुम सन दूजा भक्त है निराला, राम को जपते राम को तपते राम नाम प्याला। सूर्य को मुख भरने वाला, सब संकट हरने वाला हनुमान जी भगवान जी। भव पार करो मेरे राम जी, हनुमान जी मेरे राम जी। संताप हरो मेरे राम जी। श्रद्धा के साथ जयकारा करे, बोलो जय जय श्री राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, महतारी की जय हो। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। जय जय श्री राम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। मेरे राम जी को कह देना जय श्री राम, मेरे राम जी को कह देना जय श्री राम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। मेरी राम जी को कह देना। चंद्रखुरी की इस पावन धरती से, माँ कौशल्या की इस पावन नगरी से जो भी भगवान राम नाम को संदेश देना चाहता है, सारे भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकार करे, बोलो जय जय श्री राम। और तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। मेरी राम जी को कह देना जय श्री राम। हम मेरी राम जी को कह देना जय श्री राम। दिन दुखी के सहारे महावीर तुम हो, दिन दुखी के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। बोलो जय जय श्री राम। तालियों के साथ मिले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल
वज्र बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। इस पावन और दिव्य भूमि से सारे भक्तों की ओर से आवाज आनी चाहिए। एक साथ दोनों हाथ पर उठा के श्रद्धा के साथ जयकारा लगा के बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो कौशल्या महतारी की। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आवाज नहीं आ रही, सारे भक्तों की ओर से आवाज गूंजे, भगवान राम के चरणों तक हमारा प्रणाम पहुंचे। जयकारा हो जाए, जय जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखियों का हाथ तुम लेते हो था, हर दुखियों का हाथ तुम लेते हो था। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। मेरी राम जी को कह देना जय श्री राम, मेरी राम जी को कह देना जय श्री राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता राम। जिन जिन भक्तों को भगवान की भक्ति में राम मिलता है, ऐसे भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा करे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमत लाल महाराज की, कौशल्या महतारी की। तेरी भक्ति से हो, तेरी भक्ति से हो, तेरी भक्ति से, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम। मेरी राम जी को कह देना जय श्री राम, मेरे राम जी को कह देना जय श्री राम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। मेरी राम जी को कह देना जय श्री राम, मेरी राम जी को कह देना जय श्री राम, मेरी राम जी को कह देना जय श्री राम, मेरी राम जी को कह देना जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोलो कौशल्या दाई की जय हो। देशभक्ति का हाथ। हेलो ठीक। इनका नाम विश्राम है, इनका नाम विश्राम है, लेकिन राम के दीवाने हैं, तो ऐसे विश्राम को ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं। और जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी का राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है
तो ये राष्ट्रीय गीत बहुत निराले अंदाज में गाते हैं। आइए जाते जाते इस मंच से भी, चूंकि आज हिंदी दिवस है, तो हम चाहते हैं कि आप सबको हिंदी दिवस की बहुत सारी ढेर सारी बधाई और शुभकामना। चलिए एक राष्ट्रीय धुन के साथ आपको इस ज्ञान मंच से ससम्मान विदा करेंगे। इससे पहले चलिए आप एडजस्ट करें। हेलो आर्गन हमारे भी माननीय पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा जी के प्रतिनिधि आदरणीय पंकज शर्मा जी, पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर एवं वरिष्ठ नेता हमारे बीच उपस्थित। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करते हैं। साथ ही हमारे पिछले समय ऐतिहासिक मानस महोत्सव में उनका योगदान रहा आदरणीय दिनेश ठाकुर जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष आरंग, हमारे बीच उपस्थित हैं। इसी कड़ी में गोपेंद्र वर्मा जी, पूर्व जनपद सदस्य, हमारे बीच है, उनका भी करतल ध्वनि से सम्मान। हमारे बीच सरपंच प्रतिनिधि निखिल वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी करतल ध्वनि से सम्मान। और हमारे बीच हैं सुरेश धीवर जी, ब्लॉक अध्यक्ष आरंग। लीजिए आप सबके सम्मान में एक राष्ट्रीय गीत और तत्पश्चात इस राम कथा से विश्राम को ससम्मान विदाई प्रदान करेंगे। चलिए देखो ये धरती हम सबकी माता है हो, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम सभी सौभाग्यशाली के अपने पावन छत्तीसगढ़ में जन्म लिया है, माँ कौशल्या की पावन भूमि में जन्म लिया है। पावन सनाता हमारा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से कि गर्व से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी हमारे भांजे हैं। बोलो जय जय श्री राम। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो कौशल्या महतारी की। मेरा कर्मा तो मेरा धर्मा तो तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। सभी राम भक्त, सभी हिंदुस्तानी, सभी छत्तीसगढ़िया बड़े गर्व से कहे वो भारत माता की, और तालियों की सेवा करते हुए हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा दे, है वतन तेरे लिए दिल
दिल दिया है जान भी ऐ वतन तेरे लिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या महतारी की, जय जय श्री राम। महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है या भी दे ऐ वतन तेरे लिए। हाँ तेरी गलियों में जलाकर नफरतों की होलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लुट रहे हैं आपको अपने घरों को लूट कर, लुट रहे हैं आपको अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलिया। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी दे ऐ वतन तेरे लिए। सबके दोनों हाथ ऊपर बोलो कौशल्या महतारी की, राजा रामचंद्र भगवान की, और तालियों के साथ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। तालियों के साथ जय हो। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं राधे, यहाँ गाते हैं राधे मस्ती में, मस्ती है झूमे बस्ती में। जय हो। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती भारत देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती पावन देश की धरती। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती भारत देश की धरती, मेरे देश की धरती भारत देश की धरती।
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही